परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति और माया क्या है। जैसे हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो ये दोनों शब्द बहुत बार आता है हमारे सामने। तो पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, आत्माएं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्म स्वरूप की अनुभूति के लिए, तो उनको ज्ञान के बेसिक को जानना जरूरी है। मतलब मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, माया क्या है। हम कभी कभी ज्ञान के अभाव में हम बोलते हैं प्रकृति ही हमें कष्ट दे रहा है, माया कष्टदायक है ना। बोलते हैं कि माया, भगवान ने माया को क्रिएट किया है। तो ये सब अज्ञानता की स्टेटमेंट है। ऐसे वाक्य बोलना भी नहीं चाहिए ज्ञानी को, क्योंकि जो प्रकृति और माया और पुरुष इनको जान नहीं पाता है, आत्मा चेतन स्वरूप को जान नहीं पाता है, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विश्लेषण नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे अज्ञानी जैसे बातें करता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है और परिवर्तनशील है। पुरुष चेतन है और संकल्प रचना करता है, और ये संकल्प शक्ति प्रकृति में कार्यान्वित होता है। मतलब पुरुष जो संकल्प करता है वो प्रकृति में दिखता है, प्रकृति उसको रूप देता है। प्रकृति संकल्प नहीं करता है। जिसके इच्छा है, इच्छा शक्ति आत्मा का रहता है, वही संकल्प करता है। प्रकृति का कोई इच्छा ही नहीं है, वो केवल पुरुष के संकल्प को मैनिफेस्ट यानी रूप देता है, कार्य रूप में लाता है। माया का अर्थ क्या है? जो अपने वास्तविक रूप में नहीं है, अर्थात जिसका ओरिजिनल रूप जो है वो रूप में ना रह के और किसी दूसरे रूप में रहने को ही माया कहते हैं। मतलब ओरिजिनल स्वरूप में ना रह के वो दूसरे कुछ अन्य स्वरूप में रहता है, उसी को माया कहते हैं। तो इस यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रकृति जो है वो अपना रूप बदलता है। ये जो प्रकृति परिवर्तनशील है और ये हर पल रूप बदलता है, यानी ये माया का कार्य कर रहा है। तो इसका कारण भी समझना पड़ेगा, क्यों प्रकृति रूप बदलता है। हर कार्य का कारण है, कारण जानोगे तो निवारण कर पाएंगे। माया यानी जो यथार्थ रूप में नहीं है, उसी को माया कहते हैं। ये हम जब बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये मत सोचो कि जगत यानी सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। सृष्टि उतना ही वास्तविक है जितना ब्रह्म है, लेकिन सृष्टि परिवर्तनशील है। एक साधक कितना भी ये बात बुद्धि में बिठाए कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन शरीर में जब कष्ट होगा, जब उसके मन में दुख होगा, तो वो बेचैन हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। क्योंकि ये जो शरीर का कष्ट भी उतना ही वास्तविक है जितना आत्मा भी वास्तविक है। आत्मा वो कष्ट को महसूस करता है, वो दुख को महसूस करता है। वो शरीर में जो संवेदना होता है, मन में जो संवेदनाएं होता है, उसको आत्मा महसूस कर सकता है। तो हम जो माया को मिथ्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलते हैं, तो वहां माया वास्तविक है, लेकिन मिथ्या इसलिए है कि वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है, वो व्यक्त रूप में है। वो एक समय अव्यक्त था, वो प्रकृति वो व्यक्त हो चुका है। इसका मतलब ब्रह्म चेतना जितना सत्य, माया भी उतना अस्तित्व में रहती है। इसलिए प्रकृति माया रूप में प्रकट हुआ है, वो पुरुष का एक अभिन्न अंग है। इसलिए हमारा सनातन शास्त्र में कहा गया है सर्व खल्विदं ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पत्ति हुआ है। सच में माया क्या है? क्या प्रकृति माया है? थोड़ा हम चिंतन करेंगे तो ये प्रकृति जड़ है, इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो कैसे माया हो सकता है? प्रकृति पुरुष के संकल्प से ही परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जब चेतन पुरुष यानी आत्मा इच्छाओं से प्रवृत्त होकर, यानी भोग के आवेश में संकल्प करता है, यानी अज्ञानता बस में जो भी संकल्प करता है, तो प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने के लिए, रूप देने के लिए परिवर्तित होता रहता है। तो प्रकृति का मूल रूप में ना रहना का कारण है पुरुष का अज्ञानता। पुरुष का अज्ञानता बस में जो संकल्प से ही प्रकृति का परिवर्तन होता है। असल में चेतन पुरुष की अज्ञानता ही माया है। जब पुरुष ज्ञान से अपने स्वरूप और प्रकृति के मूल स्वरूप को जान लेता है और उस तत्वों का अनुभूति कर लेता है, तब माया का पर्दा हट जाता है। तो प्रकृति का मूल रूप यानी प्रकाशमय रूप प्रकट हो जाता है। मतलब जब माया हट जाता है, तब प्रकृति का मूल रूप, मतलब उसका जो मूल स्वरूप
वो प्रकट होता है, वो प्रकाशमय है। और पुरुष और प्रकृति एक है, वो ज्ञान पुरुष, चेतन पुरुष को पता चल जाता है, वो अज्ञानता से बाहर निकल आता है। ये माया जब तक रहता है तब तक रहता है जब तक ज्ञान का प्रत्यक्षता नहीं होता है। यानी केवल ये जानने से काफी नहीं कि पुरुष और प्रकृति एक है, ये तो सिर्फ शब्द में है, लेकिन इस ज्ञान को अंतःकरण में प्रत्यक्ष करना, वो प्रकृति के प्रकाशमय स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही ज्ञान का प्रकट होना है। तब जाके माया से पुरुष या चेतन शक्ति माया रूपी प्रकृति से मुक्त हो पाएगा। ये बीज रूप स्थिति को प्रत्यक्ष, इसको बीज रूप स्थिति बोलते हैं, इसको लाइट माइट की स्थिति बोलते हैं। ये बीज रूप स्थिति को प्रत्यक्ष योग में अनुभूति करने से ही सृष्टि के सारे राज खोल जाते हैं। ये असल में राजयोग है। राजयोग के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धि का योग है ये। असल में बेहद की ज्ञान में समझा जाए तो प्रकृति ही व्यक्त है, प्रकृति ही अव्यक्त से व्यक्त बनता है। यानी जो एक समय में अव्यक्त था, प्रकाशमय था, आज वो व्यक्त बन गया है। और फिर व्यक्त से अव्यक्त बनने को ही परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन की बात हम करते हैं, विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, मतलब हमारे जो प्रकृति जब अव्यक्त रूप में, प्रकाशमय रूप में प्रकट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, उसी को असल में स्व परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि पुरुष चेतना अपरिवर्तनशील है, यानी ये हर समय अव्यक्त रहता है, पहले भी था, आज भी अव्यक्त है। जब पुरुष ज्ञान को धारण कर लेता है तो उसके लिए व्यक्त प्रकृति अव्यक्त हो जाता है। असल में प्रकृति प्रकाशमय है। उस बात को ज्ञान से अनुभव करना ही ज्ञान का सार है। जो प्रकृति आज हम देख रहे हैं ये प्रकाश ही है। ये ज्ञान आत्मा जब साधना से, मतलब अपने पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष कर लेता है तो माया जीत बन जाता है। माया जीत बनने का एक ही उपाय है कि ज्ञान को अंतःकरण में प्रत्यक्ष करना। तो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरा शरीर प्रकृति है, कोई बाह्य वस्तु, दृश्य, ये सब प्रकृति है, प्रकृति का रूप है। मैं आत्मा के अलावा हर दृश्य प्रकृति है। सारे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का अनुभव प्रकृति ही है। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये सब संकल्प से बना है, उसका मूल स्वरूप प्रकाशमय है। ये ना जान पाना और वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि में उलझा रहना ही माया है, मतलब ये अज्ञानता ही माया है। सब कुछ बेहद की परम पुरुष यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी के अधीन है। वो सर्वसमर्थ है, उसको जानने से सारे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही असल में राजयोग है। परम शांति, परम शांति, परम शांति।